गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इससे पहले क्लास 10th में हम केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले एक वीडियो दिए थे जिसमें केवल उसके बेसिक कॉन्सेप्ट थे। उसके बाद हमने सेकंड वीडियो में बात की थी कि सेकंड केमिकल इक्वेशन रिएक्शन के बारे में। आज हम थर्ड लेसन के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा है एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड हमारे क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और साल्ट क्या होते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड्स हमारे क्या होते हैं, जिसे हम बोलते हैं अम्ल। अब इसमें देख लेते हैं डिफिनेशन क्या होती है। दीज आर द शावर इन टेस्ट। सबसे पहले ये जो हमारे एसिड्स होते हैं ये टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। फिर दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। ये ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, रेड लिटमस में चेंज कर देते हैं। तब हमें पता चलता है कि ये जो सॉल्यूशन है ये हमारा एसिडिक है। सेकंड बात करते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि ये जो हमारे होते हैं ये डिसॉल्व होके एक्वस सॉल्यूशन में जो हमारे होते हैं दे गिव्स H+ एंड H3O+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ये डिसॉल्व होके हमें H+ एंड H3O+ आयन देते हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं, एसिड्स कहलाते हैं। तो एसिड जो हमारे होते हैं वो टेस्ट उनका कैसा होता है, शॉर्ट टेस्ट होता है एंड वो ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं और वो एक्वस सॉल्यूशन में यानी जली विलयन में डिसॉल्व होके H+ एंड H3O आयन देते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल में कौन कौन से हमारे एसिड्स हैं। हमारे एसिड्स हैं सबसे पहले यहाँ से देखिए H2SO4 HCl। जो हमारा HCl होता है ये डिसॉल्व होके H+ आयन देता है। जो H2SO4 होता है ये डिसॉल्व होके H+SO4- आयन देता है। इसे हम ब्रेक करके दिखाते हैं। HCl H+ Cl- हमें कैसा आयन देगा, H+ आयन देगा। H2SO4 हमारा क्या हो जाता है, H2SO4 डिसॉल्व होके 2+ SO4 2- में ब्रेक हो जाता है। ये जो H+ आयंस देते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, एसिड्स कहलाते हैं। अब इसमें होता क्या है, ये जो एसिड्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो इन्हें एक कंसंट्रेट फॉर्म में पाए जाते हैं, एक डाइल्यूटेड फॉर्म में पाए जाते हैं। जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं उस फॉर्म में जो एसिड्स होती है एसिड की क्वांटिटी मैक्सिमम होती है। जो हमारे डाइल्यूट फॉर्म में होते हैं उनमें बहुत कम होता है उसकी एसिड की मात्रा। अब इसमें जो हमारे एसिड होते हैं वो एसिड होते हैं 2 तरीके के। सबसे पहले NaOH, KOH एक होते हैं जो मैक्सिमम डिसॉल्व हो जाते हैं और एक होते हैं जो कम डिसॉल्व होते हैं। ये 2 तरीके से होते हैं। जैसे KOH क्या होता है, मैक्सिमम डिसॉल्व हो जाता है, NaOH मैक्सिमम हो जाता है। और जो हमारे इसके बाद एसिड्स होते हैं जैसे हम ले लेते हैं CH3COOH, ये मिनिमम डिसॉल्व होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। अब इसके बाद हम बात करते हैं साल्ट क्या होता है। साल्ट ने उसके बाद हम बात करते हैं इसकी बेस की। बेस हमारे क्या होते हैं, बेस हमारे जो होते हैं उस बेस की डिफिनेशन क्या होती है, बिल्कुल इसके अपोजिट कि दीज आर बिटर इन टेस्ट। वो कड़वे होते हैं, टेस्ट में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। उसके बाद ये जो आयनाइज होके आयन देते हैं वो हमें OH- एंड O2- हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। क्या देते हैं, OH- आयन और क्या देते हैं, O2- हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। वो हमारे क्या कहलाते हैं, कहलाते हैं कि बेस कहलाते हैं। तो बेस क्या होते हैं, क्षारीय पदार्थ कौन से होते हैं, जो हमारे जली विलयन में घुलकर OH- आयन और O2- आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ये बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे उसमें क्या होता था कि ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देते थे, रेड कर देते थे। इसमें ये ब्लू लिटमस को क्या कर देंगे, रेड लिटमस को क्या कर देंगे, ब्लू कर देंगे। और ये क्या देंगे, OH- हाइड्रोक्सिल आयन, O2- दोनों तरीके के आयन हमें एक्वस सॉल्यूशन में देंगे। ये हमारे क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। बेस कैसे होते हैं, KOH बेस हो गया, COH हमारा कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, NH
NH4Cl, आप जैसे यहाँ से NH4Cl को यहाँ से हटा देते हैं, CH3COOH हमारा क्या हो जाता है, एसिड हो जाता है। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, साल्ट की बात करते हैं। साल्ट हमारे क्या होते हैं, साल्ट जब हम एसिड एंड बेस की रिएक्शन करते हैं, एसिड एंड बेस की रिएक्शन करते हैं तो एसिड जब रिएक्ट होके हमें H+ आयन देता है और हमारा बेस रिएक्ट होके OH- आयन देता है। अब जो हमारे साल्ट होते हैं उनमें दोनों तरीके के आयन होने चाहिए, जैसे H+, एक रिएक्शन हम कर रहे हैं यहाँ पे HCl प्लस NaOH, HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, NaCl मिल जाएगा प्लस H2O। अब NaCl इसमें प्लस और माइनस दोनों तरीके के आयन मिलते हैं हमें, तो क्या कहलाता है, साल्ट कहलाता है। साल्ट की हम डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है, साल्ट इन एन आयंस कंपाउंड्स दे गिव्स कैटायन एंड एनायंस देते हैं, यानी दोनों तरीके के प्लस एंड माइनस दोनों हमें देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे साल्ट कहलाते हैं। तो एसिड क्या होते हैं, हमने बताया H+ आयन देते हैं, जो हमारे बेस होते हैं वो OH- आयन देते हैं, जो हमारे साल्ट होते हैं वो प्लस एंड माइनस दोनों प्रकार के आयन देते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बोर्ड में बहुत बार पूछी जाती है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इस पे हम बात कर लेते हैं। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट, जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो फॉर्म वाटर एंड साल्ट, तो हमें क्या मिलता है, वाटर और साल्ट मिलता है। दो चीजें हमें मिलती हैं, जैसे ये हमारा क्या हो गया, एसिड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। दोनों को जब हम रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने पे हमें क्या मिलता है, साल्ट और वाटर मिलता है। इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। जब एसिड एंड बेस की रिएक्ट करा के साल्ट एंड वाटर मिलता है वो हमारी रिएक्शन क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं केमिकल जो रिएक्शन होती है वो एसिड के साथ कैसा बिहेवियर होता है और उनका बेस के साथ कैसा बिहेवियर होता है। केमिकल इक्वेशन ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारा एसिड होता है, एसिड मेटल्स के साथ रिएक्शन करके, जितने भी मेटल्स हैं उनके साथ जब हम एसिड को रिएक्ट कराएंगे तो हमें साल्ट एंड क्या देगा, हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। ये कह सकते हैं कि जब एसिड के साथ हम मेटल की रिएक्शन करेंगे तो क्या रिमूव होगा, हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। सेम ये क्या होता है जब हम बेस और इसकी रिएक्शन कराते हैं, बेस और इसकी रिएक्शन कराने पे हमें क्या मिलता है, साल्ट और हाइड्रोजन मिलता है। इसकी रिएक्शन करके हम देख लेते हैं, जैसे कोई भी हमारा एसिड हम मेटल ले लेते हैं, मेटल हमने सोडियम ले लिया, Na मेटल ले लिया। अब इस मेटल की हम रिएक्शन करा रहे हैं HCl के साथ। HCl क्या है, हमारा एसिड है। एसिड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ये हमें क्या देगा, NaCl प्लस, ओनली वन एटम नहीं रह सकता तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2NaCl और ये क्या आ जाएगा, H2, कौन सी, हाइड्रोजन गैस रिमूव करेगा। सेम इसके लिए भी देख लेते हैं, बेस हमारा क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी जब जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, Na2ZnO2 प्लस H2, इसमें भी हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। यानी कह सकते हैं एसिड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे मेटल की तो हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या होता है इसमें, मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन कराने पे हमें क्या मिलता है, मेटल कार्बोनेट की जब रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ, मेटल कार्बोनेट जिसके साथ कार्बन और ऑक्सीजन भी होना चाहिए, Na2CO3, जैसे ये HCl हमारा क्या है, HCl एसिड है और ये क्या है, मेटल कार्बोनेट है। जब हम मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं एसिड की तो हमें क्या देता है, सोडियम क्लोराइड, यानी ये क्या है, साल्ट देगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी और H2O जल देगा। यानी कह सकते हैं जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव होगी। तो उसमें क्या रिमूव हो रही थी, जब मेटल्स के से करा रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस, जब इसके साथ करा रहे हैं एसिड की रिएक्शन किसके साथ, कार्बोनेट के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है। इसके बाद हम बात करते हैं ये चीजें कार्बोनेट के साथ रिएक्शन के बाद फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड
अब हमारे कुछ जो हमारे होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, एक तरीके का बेस है। अब इसको हम प्रिपेयर करने के लिए कैसे प्रोसेस करते हैं, प्रिपेयर करने के लिए व्हेन इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस थ्रॉट ऑन द aqueous solution of NaCl, इट्स डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH। यानी जब इसको कैसे हम प्राप्त करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaCl जो हमारा सोल्यूशन होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोज करवाएंगे। क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोज करवाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इनके यूजेस क्या होते हैं। इट्स यूजेस मेक अ शॉप। अब सेकंड इसका यूज क्या होता है, इट्स मेक इन सबसे पहले जो हमारा पेपर होता है उसके मैन्युफैक्चर में इसका प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद इसका प्रयोग किया किस में किया जाता है, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जब स्लैक्ड लाइम बनाया जाता है। स्लैक्ड लाइम मतलब बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना बनाने के लिए क्या करेंगे, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराएंगे, जैसे हमारा CaOH का होल्टोएच कैसे बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaO प्लस, इसको हम रिएक्ट करते हैं H2O के साथ, ये ब्रेक होके क्या बना लेता है, H प्लस और OH माइनस आयन देता है। क्या देता है, H प्लस और OH माइनस आयन देता है, तो ये बनाता है CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या हो जाता है हमारा स्लैक्ड लाइम, इसे बोलते हैं कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड। तो हमने सबसे पहले इसके बारे में क्या डिस्कस किया, एसिड क्या होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं, बेस हमारे क्या होते हैं जो OH माइनस O2 माइनस आयन देते हैं, जो हमारे साल्ट होते हैं वो हमारे कटायन एंड एनायन दोनों देते हैं। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा देते हैं, एसिड एंड बेस की रिएक्शन कराते हैं, तो फॉर्मेशन होता है किसका, फॉर्मेशन होता है साल्ट एंड वाटर का, तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। फिर हम बात करते हैं किसकी, केमिकल रिएक्शन जब एसिड के साथ कराते हैं मेटल की, तो फॉर्मेशन साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का। सेम इसी प्रकार जब हम नॉन मेटल के साथ कराते हैं, उसके बाद जब मेटल कार्बोनेट के साथ कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। अब हम इसमें कुछ बात कर लेते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे पीएच वैल्यू क्या होती है, पीएच के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारी पीएच वैल्यू होती है। पीएच वैल्यू होता क्या है, पीएच पैमाने पे जब ये पीएच वैल्यू 7 ग्रेटर देन होता है तो हमारा ये कैसा होता है, बेस होता है। जब पीएच क्या होता है, लेस देन 7 होता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, एसिड हो जाता है। जब pH इक्वल 7 वैल्यू होती है तो ये हमारा क्या हो जाता है, जो जैसे वाटर होता है उसकी pH वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है, इसलिए वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उदासीन क्या होती है, जब हम वाटर मिल जाता है तभी हमारी रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। और इसमें एक कुछ वो पूछा जाता है, न्यूमेरिकल आता है बोर्ड में, उसमें फाइंड करना होता है हमें pH वैल्यू। pH वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला होता है pH इक्वल टू माइनस लॉग 10 बेस कैपिटल X, ये हमारा फॉर्मूला होता है। X जहाँ जो भी सोल्यूशन दिया होगा उसकी pH वैल्यू निकालना होगा। सबसे पहले इसके लिए हम मान लेंगे 1 × 10⁻⁻⁶। आप कह रहा है कि इसमें H प्लस आयन बताइए क्या होंगे, फाइंड करना है। और जो हमारे जैसे P, एक फॉर्मूला और होता है PH प्लस POH माइनस इज इक्वल टू 14। इन दोनों को मिला के ये फॉर्मूला होता है PH प्लस आयन OH माइनस आयन इक्वल 14। इसमें एक की वैल्यू गिवन है सॉल्यूशन की, तो उसमें OH की हम निकाल सकते हैं। तो इस न्यूमेरिकल से हम इस वैल्यू से सॉल्व करते हैं, क्या pH वैल्यू आएगी। तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 बेस X की जगह पे वैल्यू क्या हम पुट करेंगे, 1 × 10⁻⁶। अब हम देखेंगे माइनस है तो ब्रैकेट लगा लेंगे, लॉग की कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेंगी। लॉग 10, लॉग में जो क्या होता है इनटू में होता है वो प्लस में लिख लिया जाता है। लॉग 1 प्लस लॉग
10 बेस क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब इसको हमने ब्रेक कर लिया। अब log 10 बेस 1 की वैल्यू 0 हो जाती है। क्या होती है, 0 होती है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस, उसके बाद ये पावर किस में आ जाएगी, इनटू में आ जाएगी, -6, और ये क्या हो जाएगा, log 10 बेस 10। अब log 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये -1 हो जाएगा, -1 इंटू -6 इज इक्वल टू 6। pH वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगी है log की वो भी हम बता दे रहे हैं आपको कौन कौन सी लगी है। log AB इज इक्वल टू, जब बेस 10 हो, log A प्लस log B, फिर log A बाई B हो अगर तो क्या हो जाएगा, log A माइनस log B हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद होता है log 10 बेस A की पावर B हो तो पावर B में आ जाती है, log 10 बेस A आ जाता है। अब ये था न्यूमेरिकल, इससे pH वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इसके बाद बचे हैं आपके जो साल्ट्स होते हैं, वो जैसे हमारा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NH4Cl हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, NH4Cl, सोडियम क्लोराइड है, फिर इसके बाद है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, फिर इसके बाद हम बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NHCO3, फिर इसके बाद आता है CaOCl2। अब इसके बाद 4th नंबर पे आता है हमारा पेरिस ऑफ प्लास्टर CaSO4.H2O। अब हम देखते हैं हमारा ये सबसे पहले प्रिपेयर इनको कैसे करते हैं। प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं, और सबको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो हमारा पेरिस ऑफ प्लास्टर होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसे बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। पेरिस ऑफ प्लास्टर हमारा ये होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ये हम विरंजक चूर्ण होता है, इससे हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, जब कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, इसे क्या बोलते हैं हम, स्लैग लाइम बोलते हैं। स्लैग लाइम में क्लोरीन गैस को फ्लो किया जाता है। किसको फ्लो किया जाता है, क्लोरीन गैस को फ्लो किया जाता है, तो हमें ये प्रिपेयर होके मिलता है CaOCl2। क्या मिलता है, CaOCl2। कैल्शियम ये ब्रेक होगा, Cl किस में, Cl माइनस, Cl ये क्लोरीन Cl2 बना लेगा, और जो ये ब्रेक होगा ये किस में, OH माइनस OH, इससे ये वाटर बना लेगा, और प्लस H2O। ये हमारा क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं इसे, या बोलेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये हमारा क्या होता है विरंजक चूर्ण। थैंक यू।